हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 29 जुलाई 2020 की करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। आप सभी लोग उन क्वेश्चंस के अपने दिमाग में सोचें और फिर सही आंसर चुनें। दोस्तों, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ मिलती रहेंगी, साथ में मोटिवेशनल वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी, साथ में आपके विषयों से रिलेटेड पोस्टें भी इसमें मिलती रहेंगी। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी पथिक, ऑप्शन सी मौसम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मौसम। मौसम ऐप यह क्या करेगी? मौसम ऐप जो है हमारे वेदर के बारे में सटीक जानकारी देगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का गठन किया गया था 2006 में। यह जो है अलग अलग संस्थाओं को मिला के किया गया था, जिसमें मौसम विज्ञान विभाग, दूसरा राष्ट्रीय मध्यम रेंज, तीसरा भारतीय ट्रॉपिकल, मीटियोलॉजी संस्थान, तीसरा पृथ्वी चौकी मूल्यांकन केंद्र। चौथा था इसमें समुद्र विकास मंत्रालय। सही क्या था? समुद्र विकास मंत्रालय। इन सबके विलय के बाद पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय बनाया गया। हाल ही में किस राज्य ने रोजगार बाजार वेब पोर्टल की शुरुआत की? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी दिल्ली। सोचें फिर उत्तर चुनें। दिल्ली। रोजगार वेब बाजार वेब पोर्टल की शुरुआत की है केजरीवाल सरकार ने। इस पर क्या होगा? इस पर रोजगार देने वाले प्लस रोजगार लेने वाले, दोनों शामिल किए जाएंगे। किस देश ने अपने मित्र देशों को ड्रोन निर्यात करने के लिए मानकों में ढील दी है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर है यूएसए। अमेरिका ने ड्रोन एक्सपोर्ट करने के लिए, इसका सही आंसर अमेरिका, ये अपने ड्रोन को एक्सपोर्ट करने के लिए अपने जो मानक हैं उसमें ढील दिया है इन्होंने। उसमें अमेरिका का कहना है कि वो अपने पड़ोसी देशों को जिनसे उनके संबंध अच्छे हैं, जिनकी ड्रोन की दूरी 800 मीटर से कम दूरी वाले, ध्यान रखना 800 मीटर से कम दूरी वाले जो ड्रोन है उसके मानकों में ढील की है, ना कि सभी में। अब जो भी कोई अदर कंट्री यहाँ से ड्रोन लेना चाहते हैं तो 800 मीटर कम दूरी के जो मानक हैं उसमें खरीद सकते हो। किस एशियाई देश ने कोरोना वायरस के प्रसार के बीच सभी वन्य जीवों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी चीन। इसका सही आंसर है वियतनाम। वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक हैं। इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति वन्य जीवों का आयात करता है या निर्यात करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह किस लिए कहा गया है? फिलहाल में कोविड-19 फैला हुआ है,
जिसकी वजह से वन्यजीवों के प्रसार पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वियतनाम की राजधानी है हनोई। मुद्रा है वियतनामी डोंग। क्या है मुद्रा? वियतनामी डोंग। हाल ही में प्रधानमंत्री किस देश के उच्चतम न्यायालय का शुभारंभ करेंगे? ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी यूएई, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए मॉरिशस। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ दोनों संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 30 जुलाई 2020 को यानी कल को वहाँ का जो उच्चतम न्यायालय है मॉरिशस का, उसका उद्घाटन करेंगे। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। याद रखिएगा क्या राजधानी है? पोर्ट लुइस। वहाँ की मुद्रा है मॉरिशियाई। मॉरिशियाई रुपया। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 जुलाई, ऑप्शन बी 28 जुलाई, ऑप्शन सी 29 जुलाई, ऑप्शन डी 30 जुलाई। इसका सही आंसर है 29 जुलाई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल एक रिपोर्ट जारी की जो बाघों को लेकर थी। उसमें बताया गया कि प्रेजेंट टाइम में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 2967। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है? 2967। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। याद रखना कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। भारत में लगातार बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी के साथ ही एक क्वेश्चन और बनता है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी जी के समय 1973 में की गई थी। टाइम कैप्सूल क्या है? ऑप्शन ए एक मिसाइल, ऑप्शन बी समय ज्ञात करने का यंत्र, ऑप्शन सी वर्तमान को संप्रेषित करने वाला यंत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। टाइम कैप्सूल क्या है? यह कोई कैप्सूल नहीं है दोस्तों खाने का, ये ध्यान रखना। यह एक बॉक्स नुमा होता है, इसका आकार कुछ भी हो सकता है। टाइम कैप्सूल जो है किसी भी वर्तमान की चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए, भविष्य के लिए, जैसे आज हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, हम उनको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं। माना आज से 2000 साल बाद हमें कोई डॉक्यूमेंट अपना सुरक्षित रखना है, वो हम किस लिए रखते हैं? अपने इतिहास को जानने के लिए। तो एक बॉक्स होता है कॉपर का। किसका होता है? कॉपर का होता है। उसी को बोला है टाइम कैप्सूल। उसमें अपना जो है अपने इतिहास को सजोने के लिए रख देते हैं। जैसे भी हाल फिलहाल में अयोध्या राम मंदिर बन रहा है, उसमें बात की जा रही है कि उसमें टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। यह किसी ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहाँ से कभी भविष्य में अगर उत्खनन हो तो आसानी से ये मिल सके। रूस ने चीन को किस मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए S-400, ऑप्शन बी राफेल, ऑप्शन सी सरमट, ऑप्शन डी किंजल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस ने अपने S-400 मिसाइल चीन को देने से मना कर दिया है, जिसमें रूस का कहना है कि चीन का बीजिंग शहर रूस की जासूसी करा रहा है, जिसमें एक रूसी अधिकारी भी शामिल है। रूस की राजधानी है मॉस्को। वहाँ की मुद्रा है रूसी रूबल।
रूसी रूबल। वहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। चीन के राष्ट्रपति आपको पता ही होगा, शी जिनपिंग। चीन की मुद्रा रोनिनबी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए राम नाईक, ऑप्शन बी आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन सी बेबी रानी मौर्य, ऑप्शन डी सत्यपाल मलिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश का अतिरिक्त भार संभालेंगी। ध्यान रखना, अतिरिक्त भार संभालेंगी। अतिरिक्त क्योंकि वहाँ के राज्यपाल अभी फिलहाल उनका उपचार चल रहा है, जो कौन है? लालजी टंडन। तो इसलिए आनंदीबेन पटेल को फिलहाल वहाँ का राज्यपाल बनाया गया है, जिसकी वो आज शपथ लेंगी। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं। इनसे पहले यूपी के राज्यपाल राम नाईक थे। हाल ही में डीआरडीओ ने वर्ष 2020 के लिए किस योजना की शुरुआत की है ताकि नवाचारों को सम्मानित किया जा सके? ऑप्शन ए डेयर टू ड्रीम, ऑप्शन बी डेयर टू ड्रीम 2.0, ऑप्शन सी डेयर टू ड्रीम 3.0, ऑप्शन डी डेयर टू ड्रीम 4.0। क्या हो सकता है आंसर? सोचें आप लोग भी। ऑप्शन बी डीआरडीओ ने डेयर टू ड्रीम 2.0 योजना शुरू की है, जिसके तहत नवाचारों यानी इनोवेटर्स को एक मंच दिया जाएगा, जिसके तहत वो अपना प्रदर्शन कर सकेंगे और उनके प्रदर्शन के आधार पर उनका चुनाव किया जाएगा, जो इनोवेटिव करने में सहायक होंगे। डीआरडीओ का गठन 1958 में किया गया था। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय की एक R&D विंग है। R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है, जिसके तहत तकनीकी नई रिसर्च की जाती है ताकि अपनी सेना को और मजबूत बनाया जा सके। डेयर टू ड्रीम 2.0 से पहले 2019 में डेयर टू ड्रीम शुरू की गई थी, जिसके तहत 5 लाख से 10 लाख तक के पुरस्कार दिए जाते थे।